लेकिन अपने जीवन में अगर राजनीति के माध्यम से हम किसी का जीवन बेहतर कर सकते हैं, किसानों को समृद्ध कर सकते हैं, नौजवानों को ताकत दे सकते हैं, समाज के लोगों को पहचान दे सकते हैं, तो हमारे जीवन का वो लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति में जो कुछ भी करना पड़ेगा, 20 साल से मैं कर रहा हूं और 20 साल से स्वर्गीय पायलट साहब ने किया। हम अपनी बात बोलने में कभी चूकते नहीं, लेकिन अनुशासन, संस्कार, इतिहास और लोगों का एहसान, ये हमेशा ज़हन में रहता है। अभी आपने भाषण सुना आचार्य प्रमोद किशन जी का। मैं तो गाड़ी में बैठ के पूछूंगा इनसे कि सुबह सुबह कौन सी चाय पत्ती पीते हैं। भाषण मैं भी बहुत देता हूं, लेकिन आचार्य जी क्या बात है, पूरी सभा को मोहित कर लिया। यहाँ कोई मावे नहीं, कोई गंसाना नहीं, कोई रांचवाली का नहीं, कोई पांचवाली का नहीं, सब गुला मिला दिया। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, आप जब इनका भाषण सुन रहे थे और महाभारत का वो वाक्य उन्होंने बताया और एक नए दृष्टिकोण से हमने वो पूरे प्रकरण को सोचने का हमें मौका मिला। भाई हम भी सुबह शाम उसी को कोसते थे, दुर्योधन और कौन सा दूसरा था, दुशासन, दुशासन और दुर्योधन, दुर्योधन दुशासन। उन्होंने एक नए तरीके से उस स्थिति को सोचने का हमको एक मौका दिया। लेकिन इनके भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात वो नहीं थी। इनके भाषण में आप लोगों ने अलग अलग चीजें निकाली होंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने सुनी और निकाली, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि जब मैं 12वीं में पढ़ता था, मतलब आचार्य प्रमोद किशन 12वीं तक पढ़े हुए हैं। अधिकांश बाबा जो लोग हैं वो दूसरी, चौथी, 5वीं तक मामला निपटा देते हैं, लेकिन ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं। ये सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मैं जानता हूं आगे भी पढ़े होंगे। लेकिन जिसके मुख से सच्चाई का वर्णन हो, जो आज के राजनीतिक परिपेश में इतिहास को समा दे, जो व्यक्ति इतनी ऊंची आवाज में निसंकोच सत्य बोल सके, जिसके दिमाग में वो परिकल्पना हो कि जहां मैं खड़ा हूं वहां के लोगों को सच्चाई बताऊं, जिस व्यक्ति को राजनीति में सिर्फ कोई लोभ लालच ना हो, सिर्फ सच और सच्चाई की बात कहनी हो, उसकी वकालत करनी हो, ऐसे व्यक्ति की बातों को आपको सुनना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसके कहे पर चलना पड़ेगा। कल मैं सभा कर रहा था तो किसी ने कहा ये चेहरे पर क्या हो रहा है। हमने कहा समय लगेगा, लेकिन आचार्य के पीछे हम ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, राकेश मावई से मैंने पूछा कान में, मैंने कहा भाई राकेश बताओ क्या चल रहा है। कहता साहब मैं जीतूंगा। मैंने कहा विधायक बनने के लिए मत जीतना, घर परिवार से चुनाव लड़ा, राजनीति में रहे, जिले का अध्यक्ष रहे, सब कुछ रहे, लेकिन इन लोगों का अगर 1.25 साल बाद दोबारा किसी को विश्वास जीतना है तो विश्वास तोड़ने के लिए मत जीतना। आप जीतो तो भोपाल में बैठ के यहाँ के लोगों की वकालत करनी पड़ेगी। यहाँ जो माफिया फैल गया, जो जमीन पे कब्जा करते हैं, जो रेत का धंधा करते हैं, जो अवैध कब्जे करते हैं, उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिले, इस बात की आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। भोपाल में बैठकर ऐसा वकील आपको मिले जो सच्चाई, ईमानदारी से आपके पक्ष को वहां पर रख सके। ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो, ऐसा विधायक बन सकते हो, तभी बोलो कि मैं जीतना चाहता हूं। साथियों, आप सब लोगों ने, अब मैं मंच पे बैठा बैठा एक सबका मुंह देख रहा था, हरसाना जी का, दिनेश जी का, राकेश जी का, पुराने जितने लोग हैं, और समय कितनी जल्दी निकलता है। 15-20 साल पहले की बात है। हम सब लगभग उसी उम्र के हैं, मेरे ख्याल 2-5 साल ऊपर नीचे होंगे। किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के गायब हो गए, किसी के बच्चों की शादियां हो गई। ऐसा समय निकला
लेकिन ये पूरा कुटुंब और ये पूरी टीम आज भी एकजुट है, मुझे इस बात की खुशी है। और आप लोगों ने, मुरैना के लोगों ने, ग्वालियर के लोगों ने, चंबल के लोगों ने, मैं चुनाव और पायलट साहब चुनाव हमेशा राजस्थान से लड़ते आए, वहीं पर चुनाव लड़े, वहीं पर जनता की सेवा करी। आप लोगों का वोट हमें नहीं मिलता, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों का आशीर्वाद यहां से मिलता है तो दुगनी ताकत से हमारी जीत होती है। आज हमें राजनीति करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, जो 2 बीघे का किसान हल ट्रैक्टर चलाकर जमीन का पेट फाड़ता है, सीना छीलता है, वहां से अनाज पैदा करता है, उसका खाद कहां से आता है, उसको बीज कैसे मिलता है, उसको बिजली का दाम कितना भरना पड़ता है, उसका बिचौली कैसे शोषण करते हैं, काला बाजारी करने वाले कैसे उसका पूरा माल छीन लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति किसान का गला घोंट रहे हैं। उन छोटे किसानों का, मजदूरों का, बेलदारों का, उनका जीवन बेहतर कैसे बने, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाई करा सके, कैसे स्कूल खुले, कारखाने लगे, हमारी मां बहनों के जेब में 2 रुपए फालतू कैसे पहुंचे, अपनी बच्चियों के हाथ